नमस्कार दोस्तों। आज हम L1 की कुछ MCQ बैच रेट से संबंधित राजस्थान जीके के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आ गए हैं। सोयाबीन को गर्म करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो थायमिन विटामिन सोयाबीन को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। राजस्थान में विश्व बैंक एवं KfW जर्मनी की सहायता से सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। तो KfW जर्मनी की सहायता से तो राजस्थान के अंदर मथानिया जोधपुर में एक परियोजना स्थापित की जा रही है। 1978 में राजकीय की स्थापना का उद्देश्य था लघु आपका जो 1978 में राजकोट की स्थापना की गई तो इसका मुख्य उद्देश्य था लघु उद्यमियों के विपणता एवं प्रबंधकीय एवं तकनीक में मदद देने के लिए इसका उद्देश्य स्थापित किया गया था। माही बजाज एवं जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त है? तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ये राजस्थान और गुजरात की मिश्रित परियोजना के रूप में है माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। 5वां प्रश्न देखेंगे। कमरे के ऊपर की ओर चौड़ाई में दीवार के सहारे लगाई गई पत्थर की शिला क्या कहलाती है? देसी राजस्थानी भाषा में इसे टाँड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 6वें नंबर का आप कि मुकंदरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से प्रथम मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना किस दिनांक को जारी की गई थी? तो ये जो अधिसूचना जारी की गई थी मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की, ये 9 जनवरी 2012 को की गई थी। 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में सम्मिलित है। तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग है उसमें भरतपुर तो आपके पूर्वी के अंतर आता है, ये श्री गंगानगर हो जाएगा, पूर्वी पश्चिमी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। 8वां प्रश्न देखेंगे आप कि बेलेचो क्या है? तो बेलेचो क्या है? ऊंट की नकेल में दोनों ओर बांधी जाने वाली रस्सी, हाँ इसको भी बेलेचो बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और कोदाली को भी बेलेचो बोलते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 9वें प्रश्न को देखेंगे। 9वां प्रश्न है आपका सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थापित है। तो सहकारी तंत्र में संचालित यानी सहकारी संस्थान के द्वारा संचालित शक्कर का कारखाना चीनी मिल आपके केशोरापाटन में स्थित है। 10वां प्रश्न देखेंगे। गले पर हाथ रखकर ली जाने वाली सौगंध को क्या कहा जाता है? तो गले पर हाथ लेकर रखने वाली सौगंध को हाथ गोल के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न है मोठ के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मोठ के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान हमें देखने को मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने शिखर को संतों का शिखर के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से कहा है, संबोधित किया है? तो ये गुरु शिखर को कहा है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है जिसे आप फूल चुनना कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट 14वें नंबर का। पोजलाना व पोर्टलैंड निम्न में से किस पदार्थ की किस्म है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के जो महाभारत कालीन द्रोणाचार्य जी थे उनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले से था। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव व पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका निर्वाह करते हैं? तो ये निम्न स्तर के अंतर्गत आते हैं आपके। 16वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। राजस्थान का वह कौन सा लोक देवता है जिसे पीरों का पीर कहा जाता है? तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। चंबल नदी घाटी परियोजना के किस चरण के अंतर्गत गांधी सागर व कोटा बैराज सिंचाई बांधों का निर्माण किया गया था? तो ये आपका आ जाएगा प्रथम चरण के अंतर्गत
चंबल नदी पर गांधी सागर एवं कोटा बैराज बांधों को सिंचाई बांधों के रूप में निर्माण किया गया था। 19वां प्रश्न देखिए, किस वर्ष न्यू चाड़ा अलवर में दुखद घटना हुई थी? तो 1925 के अंतर्गत 1925 के अंदर ये घटना देखने को मिलती है। उजबाहू उजबाहू से क्या आशय है? तो उजबाहू क्या है कि बैंगनी रंग का एक पत्थर विशेष होता है जिसे उजबाहू कहते हैं। आज के 20 प्रश्न समाप्त हुए। अगली नेक्स्ट कड़ी में दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।